अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। अच्छा जी, रमज़ान आने वाला था और हम लोगों ने महीने की ग्रॉसरी करनी थी, तो इसलिए फिर हम लोग सीएसटी गए। साथ ही मैंने सोचा रमज़ान की ग्रॉसरी भी कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सी रमज़ान से पहले अगर रमज़ान प्रेप्स कर ली जाए तो रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरता है। वैसे भी ये जो है ना, इबादत का महीना होता है और हम ख़वातीन पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा डबल होती है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे घर को भी मैनेज करना होता है, देखना होता है। तो जी कोशिश करें कि ताकि रमज़ान से पहले जो है ना अपने सारे कामों से फ्री हो जाएं। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी रमज़ान ग्रोसरी करने, और फिर जो है ना, जो ही हम इधर एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्रॉकरी सेक्शन है, तो इधर से गुजर के ही हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई ना कोई मज़े की छोटी मोटी चीज़ मिल जाती है। इस दफ़ा मेरे बॉक्सेस ख़त्म हुए हुए थे और रमज़ान भी करीब था, और जो है ना मैंने सोचा कि चलो पहले तो सबसे पहले बॉक्सेस ले लेती हूँ। उसके बाद बच्चे ग्रॉसरी शॉपिंग में बहुत तंग करते हैं। अच्छा, इनका सबसे मज़े का काम है कि इनका प्ले एरिया है, और यहाँ पर बहुत ही मज़े की जो है ना सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं, तो इधर इसलिए मुझे जाना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने बच्चों को जो है ना वो प्लेइंग एरिया में छोड़ा। उसके बाद छोड़ने के बाद तो खैर हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए। बच्चे आराम से मज़े में यहाँ पर खेलने लग गए, और हम लोगों ने जाके आराम से शॉपिंग की, ग्रॉसरी शॉपिंग। और जो जो चीज़ें लेनी थी फिर ज़रा बंदा रिलैक्स होकर ले लेता है। बच्चे हों तो वो जो है ना वो नर्वस कर देते हैं, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, तो फिर चीज़ें भूलने लग जाती हैं कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। उसके बाद जी हम लोग आ गए अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गार्बेज बैग्स रखूँगी, और जो हमारी मेन ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो सारी जो है ना वो मैंने कर ली। बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो जो है ना मैंने लिस्ट बनाई हुई होती है। तो और सबसे मज़े की चीज़ ये, इस दफ़ा मैंने फ़लक का देसी घी लिया, और ये फ़िनाइल मैंने लास्ट ग्रोसरी में भी दिखाई थी कि मैं ये वाली फ़िनाइल यूज़ करती हूँ। ये बहुत परफ्यूम फ़िनाइल है, और सफाई करने के बाद यकीन करें पूरा घर ऐसे लगता है जैसे खुशबू से महक गया है। और बच्चे जो है ना वो पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें, तो फिर मैंने साथ साथ इकट्ठे ही सारी ये चीज़ें भी ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार चीज़ें लेना इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अली से पूछ रही थी कि आप रमज़ान में जो है ना वो क्या क्या चीज़ें जो है ना लेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा ये चीज़ें, और उतने में जी खैर बच्चे भी नीचे आ गए थे, क्योंकि ये तंग करना शुरू हो गए थे उनको। तो उन्होंने कहा कि जी बच्चों को ले जाएं। हमने खैर फिर बच्चों को पिक कर लिया, और बच्चों को हम साथ ले आए, और साथ साथ फिर हमने जो है ना इनको भी देखा और ग्रोसरी शॉपिंग भी की। अच्छा, ये रैप शैप सब कुछ मैं ले आती हूँ, और अब थोड़ी सी मेरी बेटी बड़ी होने लग गई है, तो बड़े मज़े के सजेशंस देती है कि आप ये ले लें, इस तरह कर लें। अच्छा, कंडेंस मिल्क हमेशा मैं छोटे वाला लेती हूँ, क्योंकि बड़े वाला खुलने के बाद उतना यूज़ नहीं होता और ज़ाया होता रहता है। तो ये जो छोटे पैक्स हैं ना, ये उस सारे यूज़ हो जाते हैं। चलें जी, अब ये हमारा जो है ना शॉपिंग वगैरह हमने सब कर ली थी। उसके बाद हम लोग निकले, तो वहाँ फूलों वाली शॉप थी, तो अली ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ज़िंदगी की खूबसूरती यही होती है, और बड़ा अच्छा लगता है, छोटे छोटे टोकन्स होते हैं जो है ना बड़े प्यारे लगते हैं। उसके बाद जी खैर फूल लिए, और फिर जी हम लोग ने खाना खाया बाहर से, छोटा मोटा ही कुछ खाया, और बस हम लोग घर आए। घर आते ही तो जिस दिन ग्रोसरी लेके आए उस दिन फिर जो है ना वो काम जो है वो डबल ट्रिपल, और मुझे तो लगता है शायद उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सारा गोश्त मैंने वॉश किया, मटन भी और कीमा भी। कीमे को भी मैं एक्चुअली वॉश करती हूँ स्टेनर में डाल के। पता नहीं, मुझे वहम होता है कि पता नहीं किस तरह से बनाया होगा, किस तरह से मशीन से निकाला होगा, साफ़ बीफ किया भी होगा या मटन नहीं किया होगा। तो फिर बस मैं जो है ना कीमे को भी अच्छे तरीके से स्टेनर से स्टेन करके और धो के, और फिर जो है ना उसके पैक्स बनाती हूँ। सारा फ्रूट बास्केट में रख दिया, और जो अली मेरे लिए फूल लेके आए थे उनमें मैंने एक बॉटल में पानी डाल के उनको भी जो है ना वो लाउंज में सेट कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में बड़ी प्यारी लगती हैं, और जो है ना पूरा दिन हम अपने बच्चों के लिए, घर के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। छोटा सा एक टोकन होता है जो है ना वो आपको मेंटली भी फ्रेश कर देता है, और आपको बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जी मैंने घर आके थोड़ा सा घर की भी वीडियो बना ली। एक्चुअली सारा दिन जो है ना बच्चों के साथ घर को नीट क्लीन रखना बड़ा मुश्किल भी है, और यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर ये ना हो तो ज़िंदगी में कितनी फुर्सत हो। जब मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक दफ़ा जाके ना तो मैं लगता है जिस तरह बहुत रिलैक्स हो गई हूँ और सब कुछ ना। लेकिन जब जी खैर थोड़े दिन गुजर जाते हैं और कोई काम नहीं होता, तो मेरा दिल करता है कि मैं कोई काम करूँ। अच्छा, नेक्स्ट डे हमारा प्लान बना कि हम लोग जो है ना मरी जाएं, और मरी जूं ही हमने एंटर किया
तो साथ ही जो है ना वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, जिसको बच्चों ने तो ख़ैर इतना एन्जॉय किया बहुत ही ज़्यादा ना। फ़ातिमा और मोहम्मद के लिए फ़र्स्ट स्नोफॉल थी जो वो दोनों देख रहे थे, और उन्होंने ख़ैर इसको इतना एन्जॉय किया, और हमने इन दोनों को देख के बहुत एन्जॉय किया, क्योंकि ये लोग बहुत एन्जॉय कर रहे थे स्नोफॉल को। ख़ैर हमने भी एन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। और मुझे तो लगता है ख़ैर पहाड़ों में जाके मुझे खुद से ही लगता है कि मैं रिलैक्स हो गई हूँ और बड़ा मज़ा आता है। और हमें ख़ैर वेकेशन भी मिल गई एक, वरना तो पूरा दिन जो है ना घर के कामों में और इधर-उधर गुज़र जाता है। ख़ैर मुझे पहाड़ों को देखना और गुज़रते हुए बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सी जो है ना वो एक वाइब आती है, और ख़ैर बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद जी ख़ैर हमारा ये वीकेंड बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एन्जॉय किया। बच्चों ने ख़ैर बहुत एन्जॉय किया, और जो है ना हर तरफ इस तरह लग रहा था कि अच्छा, मज़े की बात है कि स्नोफॉल में वाक़ई ठंड नहीं लगती। जब स्नोफॉल हो रही थी तो हम इसको इतना एन्जॉय कर रहे थे, और बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। और जूँ ही जो है ना स्नोफॉल ख़त्म हुई, तो उसके बाद जी ख़ैर हमारे हाथ ठंडे होने लग गए, और फिर हमने सोचा कि यहाँ से निकलें। फिर हम लोग कैफ़े चले गए, वहाँ पे सबसे पहले हमने सूप एन्जॉय किया, और फिर अपना मील मँगवाया जिसमें चाइनीज़ राइस और मंचूरियन, इनका बहुत मज़े का है। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो खाया, और बाद में जो है ना वो हमने ख़ैर सूप, इनका हर चीज़ बहुत मज़े की थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और अंदर बहुत ही कोज़ी-कोज़ी सा वेदर था, जिसको हम बहुत एन्जॉय कर रहे थे। एक्चुअली जब स्नोफॉल हो रही थी तब तो इतनी ठंड नहीं लगी, लेकिन जो ही स्नोफॉल ख़त्म हुई तो इतनी ठंडी हवा थी कि मुझे लग रहा था कि बच्चों को ठंड ही ना लग जाए। उसके बाद जी यहाँ की ये जो ब्राउनी है ये मेरी फ़ेवरेट है। कैश्यू नट्स इस पे टॉप्ड हुए हुए होते हैं, तो बहुत ही मज़े की ये लगती है। ख़ैर मैं तो इसको बहुत एन्जॉय करती हूँ। बच्चों ने छोटी-छोटी दूसरी चीज़ें एन्जॉय की, और हम लोग जो है ना वो यहाँ पर आके बैठ गए थोड़ी देर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और हम लोग जो है ना बस अंदर से जो है ना वो बाहर के वेदर को देख रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे। तो ख़ैर ये था हमारा ट्रिप, और जूँ ही हम लोग वहाँ से निकले तो बच्चों ने वॉशरूम जाना था, तो हम लोग जो है ना वापस जो है ना वॉशरूम्स की तरफ गए, और जब हम वॉशरूम्स की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जो है ना वो स्नो ही स्नो थी। और ख़ैर हर तरफ जो है ना वो मज़े का एक सीन सा था, और ख़ैर फिर हम लोगों ने सोचा कि हम बस यहाँ से जो है ना वो निकलते हैं। तो फिर बच्चों ने जी शुरू हो गए कि जी हमने जो है ना कुछ और खाना है, तो फिर हम लोग फिर अंदर गए कैफ़े, और हमने वहाँ जाके इनको जो है ना कपकेक्स और डोनट्स लेके दिए यहाँ से। और लेने के बाद जी हम लोग यहाँ से निकल आए, और फिर तो इतना खूबसूरत व्यू था। और स्पेशली जो है ना पहाड़ों को रात को देखना मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छा लगता है। आप भी बताइएगा, ख़ैर आप इसको एन्जॉय करते हैं? मैं कितनी-कितनी देर जो है ना लोग जब जाएँ किसी भी हिल स्टेशन, तो मैं रात में बैठ के जो है ना वो माउंटेन्स को देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगता है रात को इस तरह लाइटों को देखना। ओके जी, होप यू एन्जॉय